जमीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी, पर धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो जो सरकार गाय के चरने के लिए जमीन छोड़ती थी उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय के हिस्से को भी लोग अपना हिस्सा मानकर खा जाते हैं। गौ माता के हिस्से को भी खा। तुम मंदिर निर्माण में दान कर रहे हो तो मंदिर निर्माण का लिखकर भेजो कि मंदिर निर्माण में दिया। तुम गाय के कन्यादान में अगर दान कर रहे हो कि ये गौ माता का विवाह हो रहा है तो उसके दान में कन्यादान में देना है, तो वो लिखकर भेजो कि कन्यादान में दिया। कम से कम तुमने जो कन्यादान में दिया हम उसको उठाकर जो नई गौशाला का निर्माण हो रहा है उस गौशाला में तुम्हारी तरफ से लगा दे, जिससे लगे कि कन्यादान आया था तो यहाँ लगा। गौ माता के चारे के लिए दिया है तो चारा लिखकर भेजो कि हमने चारे के दिया, जिससे चारा खा सके। ले लेना और उस लिए हुए धन को सही जगह लग जाए, गाय का गाय में लगे, अन्न का अन्न में लगे, निर्माण का निर्माण में लगे, तो समझो कि जिंदगी सार्थक है। मालूम पड़े ले लो और बाद में फिर भोगना पड़े तो जिंदगी नरक जैसी निकलती हो, जिंदगी सार्थक नहीं। सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई सहजता नहीं है हमारा। सुरभि गाय कामधेनु भ्रमण करने निकली, अपनी बहनों के साथ जा रही थी। कश्यप ऋषि स्नान कर कर संध्या करने के लिए बैठे थे और सुरभि कामधेनु निकल कर जा रही थी। आज गाय के रूप में सुरभि कामधेनु जा रही थी और इतना उसने क्या देखा सुरभि कामधेनु ने कि कश्यप ऋषि बैठकर संध्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना। अब भक्ति का फल खाली जाता है क्या? आप लोग यहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इतने लाखों लोग एक साथ भगवान शंकर का नाम लेते हो तो वो खाली जाता है क्या? नहीं। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरता जरूर है, ये निश्चित। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हो बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो कि राजा उठा लो। आप दिल से जो प्रार्थना करते हो बाबा दिल से सुनता है, दिल से। शरीर में हमारे किसी के शरीर में गठिया रोग हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है, किसी के बच्चेदानी में गठान पड़ जाती है, किसी के फेफड़ों में गठान आ जाती है। शरीर में अगर रोग हो तो केवल प्रेम से एक सफेद फूल लेकर कथा को सुनना और वो पुष्प शंकर जी के मंदिर में भेज देना। उसके 15 दिन में शरीर के रोग में अंतर आया कि नहीं आया जांच कराकर जरूर बताना कि अंतर मिला कि नहीं। उस कथा का नाम चंद्रशु महापुराण की कथा दी, रोग मुक्ति के। कैसा भी रोग उसका फल क्या हो। सुरभि घूम रही थी, कश्यप मुनि को देखा, कश्यप बाबा को देखकर, कश्यप ऋषि को देखकर, सामने बैठे हुए कश्यप बाबा संध्या कर रहे थे। सुरभि उनकी आराधना को देखकर प्रसन्न होकर उसने अपने दूध को पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही सुरभि माता का दूध, गौ माता का दूध, कामधेनु का दूध पृथ्वी पर गिरा तो उसकी गंध बहते बहते कश्यप ऋषि के सम्मुख में पहुंच गई, कश्यप बाबा के सामने पहुंची।
कोई गाय ऐसी होती है, गुजरात की एक गाय को देखा था, शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे बर्तन लगा देते हैं। गाय के थन को हाथ भी नहीं लगाते और गाय दूध देना प्रारंभ कर देती है। ऐसी कैसी हमारी भी सीहोर गौशाला में राधा है, उसका नाम है राधा, वो भी ऐसी है। बस गौशाला में हम पहुंचे और आवाज लगाया राधा, जो राधा कहा, तो जब अगर हमारे तो वाले और कहते गुरु जी आप राधा मत बोला करो, पूरा दूध निकाल देती है पत्थर पर। राधा जब बोला करो जब हम बर्तन नीचे लगाते, तो जैसे ही चमके चिल्ला दिया राधा, और बस उसने देखा और दूध की धार। सुरभि ने अपना दूध पृथ्वी पर दिया, दूध दिया तो गंध कश्यप मुनि के नासिका तक पहुंची। कश्यप मुनि का नियम था, भगवान को जब भी कुछ देते थे जो उनको अच्छा लगता था वो शंकर जी को दे देते थे। कश्यप मुनि को वो गंध अच्छी लगी तो उन्होंने संध्या करते करते भगवान शिव को गाय के दूध की गंध शंकर जी को समर्पित कर दी, दिल से दे दी कि भोलेनाथ ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, दिल से दे दी। कश्यप मुनि के शंकर भगवान को गंध देते ही शिव जी को जैसे ही सुरभि गाय के कामधेनु के गाय के दूध की गंध जैसे ही महादेव को कश्यप मुनि ने दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वर देते हैं। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी। गंध शिव को, और वो गंध ओम महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते ओम। ये वैदिक मंत्र है, इसलिए हम इसको अपनी व्यासपीठ से नहीं बोलते, हमेशा धुन के द्वारा मन में गुनगुना देते हैं। आज के जमाने में लोग माइक पे चला देते हैं और चल रहा है, कोई वॉशरूम में है, कोई गलत जगह पर है, उसका भोग उसको भोगना पड़ता है। ऐसे ये बोले और आप मन में ध्यान लगाकर इस मंत्र के साथ चलिए। एक बार वापिस शंकर प्रकट हो गए। कश्यप दादा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कश्यप जी कहते हैं मैंने आपको जो गंध दी वो मांगने के लिए नहीं दी, मुझे अच्छी लगी आपको दे दी। मुझे अच्छा लगा मैंने आपको दी। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कश्यप बाबा मेरा मन करता है ये सुरभि आपको मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये सुरभि मुझे मिल जाए, अगर मैं सुरभि से विवाह करूं शर्त एक है, आपको सुरभि के कामधेनु के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा,
तू मैं सुरभि से शादी कर सकता। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, सुनो कश्यप ऋषि, तुम मेरे कहने पर अगर सुरभि से कामधेनु से विवाह कर रहे हो तो ये शिव सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये शंकर 11 रुद्र अवतार के रूप में कामधेनु गौ माता के उदर से प्रकट होंगे। शंकर के 11 रुद्र अवतार हुए थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, अस्तार, अहिवर्धन्य, शंभु, चंड, भव, शास्त्र, विलोहित, ये 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में सुरभि गाय के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। परंतु पहले आपको सुरभि से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं, अगर आप कहते हो भोलेनाथ तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। कम से कम मेरे घर में सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार प्रकट तो होंगे, इससे बढ़कर सुकून क्या। खबर पहुंचाई भगवान देवादित्य महादेव ने दक्ष प्रजापति के पास में। दक्ष प्रजापति अपनी धर्म पत्नी वीरणी से कहो विवाह की तैयारी करे। सुरभि का विवाह, कामधेनु का विवाह कश्यप ऋषि से होने की तैयारी होने लगी। चारों तरफ आनंद होने लगा, पूरी पृथ्वी सजने लगी, पूरी पृथ्वी पर श्रृंगार होने लगा और गौ माता को हल्दी लगने लगी। आज गौ माता को हल्दी लगने लगी।